विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को शानदार प्रणाम, जोहर, सलाम। दर्शक, प्रत्येक मानव कोशिका का अंदर जीव विज्ञान एक असाधारण चुनौती का प्रबंधन करता है। लगभग 6 फीट डीएनए को एक नाभिक में पैक करना, जो मानव बाल की चौड़ाई का केवल 10वां हिस्सा होता है, और ये सब आनुवंशिक सामग्री को पूरी तरह कार्योन्मुख बनाए रखता है। इस स्तर के संपीड़न के प्राप्त करने के लिए डीएनए प्रोटीन के चारों ओर कुंडलित होकर न्यूक्लियोसोम को बनाता है, और ये न्यूक्लियोसोम एक धागे पर मोतिया की तरह जुड़कर लंबे रेस बना देती है, जो क्रोमेटिन तंतुओं में बदल जाता है। फिर ये तंतु नाभिक के अंदर फिट होने के लिए और भी सघन हो जाता है। वर्षों तक वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं था कि संघनन का ये अंतिम चरण कैसा होता है, मगर 2019 में स्थिति बदल गया, जब HHMI के अन्वेषक माइकल रोशन और UT साउथ वेस्टर्न मेडिकल सेंटर के उनके सहयोगियों ने दिखाया कि प्रयोगशाला में निर्मित न्यूक्लियोसोम झिल्ली रहित बूंदों में एकत्रित हो सकता है, जिन्हें कंडेंसेट कहा जाता है। और इसमें उन्होंने पाया कि ये चरण पृथक्करण के माध्यम से होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पानी में तेल की बूंदों को बनने का समान है, जो संभवतः जीवित कोशिकाओं का भीतर क्रोमेटिन का सघन रूप से पैक होने का तरीका को दर्शाती है। क्रोमेटिन सघनकों में लाखों करोड़ों तेजी से गति करने वाले अणु होता है। जब ये अणु एक साथ में आ जाता है तो ऐसे उभरते गुण प्रदर्शित करता है जो अलग अलग घटकों में अपने आप नहीं होता, और ये समूह व्यवहार निर्धारित करता है कि बूंदें कैसी बनती है, एक साथ कैसी रहती है, और अपने भौतिक गुणों को कैसे बनाए रखती है। और इन गुणों के विस्तार से समझने और ये जानने के लिए कि कोशिकाओं के अंदर क्रोमेटिन कैसे संकुचित होता है, शोधकर्ताओं को बूंदों के भीतर न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन फाइबर की आंतरिक व्यवस्था को करीब से करीब देखने की आवश्यकता थी। रोशन की टीम ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो HHMI अन्वेषक एलिजाबेथ विला, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रोसना कोलोराडो गेरा और HHMI के जेनेलिया रिसर्च कैंपस में जियांग यू के साथ मिलकर अब एक कार्य पूरा कर लिया है। जेनेलिया में उन्नत इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक क्रोमेटिन कंडेंसेट के अंदर आणविक संरचना का अब तक का सबसे विस्तृत दृश्यांकन तैयार किया। फिर उन्हीं विधियों का उपयोग वास्तविक कोशिकाओं के अंदर क्रोमेटिन की जांच के लिए किया गया। इन छवियों को कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के साथ जोड़कर शोध दल ये विश्लेषण करने में सक्षम हुआ कि बूंदों के भीतर अलग अलग अणु कैसे व्यवस्थित होता है और वो कैसे परस्पर क्रिया करती है। इससे उन्हें संघनित पदार्थों का निर्माण और कार्यों को नियंत्रित करने वाली नियमों को समझने में मदद मिली। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।